नेक्स्ट है अक्षरांकन के प्रकार ए। टाइप ए के लेटर होते हैं उसकी बात कर रहा है। इसमें शब्दों के बीच का न्यूनतम अंतर क्या होता है? शब्दों के बीच का अंतर होता है h/14h, सॉरी 6/14h। टाइप ए के अक्षरों के शब्दों के बीच का अंतर 6/14h। इस चित्र में जो आपको दिख रहा है ना, डायमेंशन साइड लिखी हुई है इस तरह से। ये सब डायमेंशन कौन सी टाइप की डायमेंशन इसे बोलते हैं? इसको बोलते क्या बोलते हैं? अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन बोलते हैं उसको, ठीक है। एंगल एट ए पॉइंट इज, किसी भी पॉइंट को एंगल बनता है मैक्सिमम 360 डिग्री का बनता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 180 के बराबर होती है। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज़्यादा होता है, जो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है ये चित्र देख रहा है, ये बाउंड्री का चित्र है। कैसा? 3 प्रकार की बाउंड्री होती है, देख लो। ये भी बाउंड्री का चित्र है, यही बाउंड्री का है और यही बाउंड्री का है, ठीक है। बाढ़ का होता है ये पेड़, ठीक है, आसान है। यदि चित्र में घटक का आकार 15 mm आर दे रखी है इतनी, तो घटक का वास्तविक आकार मीटर में बताइए, ठीक है। तो सिंपल है, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है 15 बट्टा वास्तविक आकार हो जाएगा ना भाई। ऊपर क्या होता है आर बराबर? नक्शे पे माप बट्टे वास्तविक माप। वास्तविक तो पूछिए ना, नक्शे वाले ऊपर हो जाएगी 15 mm, ठीक है। आर एफ की जगह आर एफ लिख देंगे 0.00575, ठीक है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? 2000 mm, ठीक है। मीटर में पूछा है ना, मीटर में पूछा है तो कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। देखो 15 बट्टा 0.0075 ये था, ऊपर 15 रहेगा, नीचे इसके नीचे बैठाने के लिए क्या मानेंगे? 1 2 4 0, तो ऊपर पहुँच जाएंगे ये 1 2 3 4, ठीक। नीचे 75 रह जाएगा, काट दोगे कितना आ जाएगा? 2000 mm आ गया। वही mm में आया है ये, इसको मीटर में बदलना है तो हमसे 1000 से भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 2 मीटर। ये स्केल देख रहे हो? कौन सा स्केल है? देखो इस तरह बना हुआ है ये, ऐसे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे, ये स्केल बना हुआ है, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर पैमाना। इसमें 2 स्केल होते हैं। नेक्स्ट, बोर्डिंग क्या होता है? वे तख्ते जिन पर श्रमिक खड़े होते हैं। भाई बोर्डिंग हुई तो है तख्ताबंदी, जिस पर मजदूर खड़े होकर काम करते हैं। टो बोर्ड क्या होता है? श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन बोर्डों को दीवार के पास बोर्डिंग के समांतर रखा जाता है। टो बोर्ड क्या होते हैं? इनको दीवार के पास बोर्डिंग के समांतर रखा जाता है। गार्ड रेल क्या है? यह वर्किंग प्लेटफॉर्म से 0.8 से 1 मीटर की ऊंचाई पर लगाई गई रेल होती है। गार्ड रेल हमेशा वर्किंग प्लेटफॉर्म से 0.8 से 1 मीटर की ऊंचाई पर लगाई जाती है। रसोई, बाथरूम, वॉश बेसिन से निकलने वाले जल को कहते हैं सलेज। क्या कहते हैं? सलेज। द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के आधार पर रोड का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से होता है, फर्स्ट क्लास रोड, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड फंक्शन। लोकेशन और फंक्शन के आधार पर रोड जो है 3 प्रकार का होता है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है। उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 4 प्रकार का होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में विलेज रोड भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहाड़ में ज़मीन पर समर्पित ढांचे के वर्टिकल मेंबरों को कहते हैं स्टैंडर्ड। भाई जो पहाड़ होती है ना, उसमें जो वर्टिकल मेंबर खड़े रहते हैं, जो बल्लियाँ, इस बल्लियों को कहते हैं स्टैंडर्ड। लेजर क्या? लेजर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं जो दीवार के पैरेलल होते हैं। कैसे? मान लो ये दीवार बनी हुई है, ये दीवार है, हमने यहाँ पे बल्ली काट रखी है, ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसी स्टैंडर्ड पे ऐसे करके बल्ली बांध देते हैं तिरछी, इसे बोलते हैं लेजर। हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं जो दीवार के पैरेलल होते हैं। ब्रेसिंग क्या है? ब्रेसिंग स्टैंडर्ड पर तय किए गए डायगोनल मेंबर। देखो स्टैंडर्ड ये था, अब इस पर कुछ तिरछे बल्ली बांधी जाती हैं, डायगोनल, उसे कहते हैं ब्रेसिंग। पुटलॉक क्या है? ये हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं जो दीवारों के लंबवत होते हैं। पुटलॉक का एक सिरा दीवार में होता है
और दूसरा सिरा लेजर पर सपोर्टेड होता है, ठीक है ना। ट्रांसम क्या होता है? यदि पुटलॉक के दोनों सिरों को लेजरों पर सहारा दिया जाता है, यदि पुटलॉक के दोनों सिरों को लेजरों पर सहारा दिया जाता है, वहाँ पे उसे ट्रांसम कहते हैं। ब्रिडल, यह एक दीवार में मुख को पाटने के लिए यूज किया जाने वाला मेंबर होता है। यह एक दीवार में उसके मुख को पाटने के लिए यूज किया जाने वाला मेंबर होता है, ब्रिडल कहते हैं उसको। नेक्स्ट है न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसके तीनों कोणों का योगफल 90 अंश से कम होता है। नेक्स्ट, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अधिक कोण क्या होता है? इसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? यह वह कोण होता है जिसमें से एक कोण 90 अंश का बराबर हो, ठीक है। और समकोण की विपरीत भुजाओं को कर्ण कहते हैं, सामने दिख रहा हो चित्र में, ठीक है। इसको मापने के लिए जीवा के मापक्रम का यूज किया जाता है। जीवा के मापक्रम का यूज किसके माप के नहीं करते हैं? कोण, एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पैमाना पारंपरिक मतलब रैखिक पैमानों से भिन्न होता है? तो वो होता है कॉर्ड ऑफ स्केल। कॉर्ड ऑफ स्केल क्या होता है? यह प्रोट्रैक्टर की अनुपस्थिति में कोण बनाने में यूज किया जाता है। जब आपके पास चांदा नहीं होता ना, तो स्केल ऑफ कॉर्ड से एंगल बनता है। पैमाने के प्रकार देखो 5 प्रकार का होता है। सरल पैमाना, सिंपल स्केल, और डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और कॉर्ड ऑफ स्केल। ऊंचाई और चौड़ाई का रेशियो 10/6 है। इसका यूज छोटे अक्षरों के लिए करते हैं। नाली पुक्का देखो चित्र सा होता है, तीर वाला। चेन लाइन का चित्र क्या होता है? सीधे का डॉट 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 फिर रेखा। त्रिकोणीकरण स्टेशन देख लो, ये चित्र होता है। ट्रैवर्स स्टेशन का ये होता है, अंदर ए लिखा रहता है। बेंचमार्क का चित्र कैसा होता है? ये देख लो, ऐसा होता है, लिखा हुआ। दो चित्र होते हैं इसके, एक ये भी, एक दोनों। ये भी सही है और ये भी सही है, बेंचमार्क। नेक्स्ट, ड्रेनेज सीट को मोड़ने के लिए किस BIS कोड का यूज़ किया जाता है? IS 11664 1986। ड्राइंग सीट को मोड़ने के लिए किस BIS कोड का प्रयोग करते हैं? 11664 1986। Ctrl+O दबाने से क्या होता है? ये शो ड्राइंग एरिया ये ड्राइंग एरिया को शो करता है, और इसका यूज जो है स्क्रीन को क्लीनिंग करने के लिए करते हैं। F2 से क्या होता है? टॉगल टेक्स्ट स्क्रीन। टॉगल टेक्स्ट स्क्रीन किससे आता है? F2 से। चैम्फर से क्या होता है? ये कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, उसको बेवल बनाया जाता है, बेवल। ऑटोकैड में 3D ठोस बनाने के लिए जैसे ये दे रखा है यहाँ पे, ये कोई दे रखा है, इसका बन गया ये, ठीक है, 5 मिनट। तो इसे बोलते हैं एक्सट्रूड। क्या बोलते हैं? एक्सट्रूड। ऑटोकैड में फाई के लिए कौन सा मेजरमेंट होता है? फाई के लिए होता है परसेंटेज C। और डायमीटर के लिए क्या होता है? परसेंटेज C। डिग्री के लिए क्या होता है? परसेंटेज D। लेने के क्वेश्चन। नेक्स्ट, अधिकांश निर्माण लैंड मतलब कंस्ट्रक्शन लैंड का काम 4H 5H 6H पेंसिल से करते हैं। अधिकांश कंस्ट्रक्शन लैंड का जो काम है 4H 5H 6H पेंसिल से करते हैं। सामान्य लाइन वर्क के साथ साथ लेटरिंग के लिए H और 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। मतलब सामान्य लाइन वर्क और साथ साथ लेटरिंग के लिए भी H और 2H का प्रयोग करते हैं। पेंसिलों के ग्रेड का चयन आवश्यक लाइन वर्क के प्रकार और उस कागज़ पर निर्भर करता है जिस पर इसका यूज़ किया जाएगा। ऑटोकैड में गोलाकार कोना फ्लैट कमांड से बनता है, चित्र में दिख रहा होगा। फ्लैट कमांड से कोना गोल हो जाता है। एक्सप्लोड कमांड का यूज़ किसी कंपाउंड ऑब्जेक्ट को उसके कंपोनेंट ऑब्जेक्ट में ब्रेक करने के लिए किया जाता है। एक्सप्लोड कमांड का यूज किसी कंपाउंड ऑब्जेक्ट को उसके कंपोनेंट ऑब्जेक्ट में ब्रेक करने के लिए करते हैं। चांदे का उपयोग कोण बनाने के लिए, कोण मापने के लिए करते हैं। यहाँ पे तुमको जो दिख रहा है डिमीटर आफ्टर का, इसको बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। और ये स्केल है और ये ब्लेड होता है, ठीक है।
इसे बोलते हैं हेड, याद रखना ये हेड होता है, ये शीर्ष। नेक्स्ट, रोटेट का चित्र क्या होता है देख लो। रोटेट कमांड का ये होता है। और फ्लैट का, फ्लैट मैंने कॉर्नर गोल करते हैं ना, ये वो गोल हो गया, ठीक है फ्लैट। टर्न ऑन और टर्न ऑफ द ऑर्थो मोड, ऑर्थो मोड को टर्न ऑन टर्न ऑफ करने के लिए F8 दबाते हैं। देखो ये अभी चित्र आया था, इस गोले से अगर मैंने ये पाथ बना दिया है तो इसका मतलब ये एक्सट्रूड कहलाता है, एक्सट्रूड कहलाता है। कमांड, जो कमांड क्या होती है, अलाउ यू टू चेंज 2D ड्राइंग इन 3D। ऐसी कौन सी कमांड है जो आपको 2D ड्राइंग को 3D में चेंज कर देती है, वह रिवॉल्व। सरफेस सोर्स और वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई का सरफेस सोर्स कौन सा होता है, लेक्स और स्ट्रीम, ठीक है, धारा और, भाई सरफेस सोर्स सतही स्रोत कौन से होते हैं वाटर सप्लाई के, झील और धारा, लेक और स्ट्रीम। नेक्स्ट, सरफेस सोर्स, अब पूरा देख लेते हैं। सरफेस सोर्स वाटर क्या क्या होते हैं, देखो, वेस्ट वाटर रिक्लेमेशन, स्टोर्ड रेन वाटर इन सिस्टम, पॉन्ड्स और सी। भाई ये सारे ना सरफेस सोर्स हैं वाटर के। कौन से नीचे से देखो, समुद्र, सी, पॉन्ड्स तालाब हो गया, ठीक है, और स्टोर्ड रेन वाटर इन सिस्टम, किसी भी सिस्टम में जो हम वर्षा के पानी को स्टोर कर लेते हैं वो भी सरफेस सोर्स कहलाता है। और वेस्ट वाटर रिक्लेमेशन, ये भी सरफेस सोर्स है वाटर का। अब देखेंगे ग्राउंड सोर्स या सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, मतलब जो जमीन के अंदर जो होता है, वो है हो गया स्प्रिंग, झरना, ठीक है, पोरस, पाइप, गैलरी और कुआं, ठीक है, पाइप, गैलरी, कुआं, स्प्रिंग, सब जो है सब सरफेस सोर्स है, मतलब ग्राउंड सोर्स है। पिच पाइप सिस्टम ऑफ पंपिंग वर्क, सॉइल एंड वेस्ट पाइप आर सेपरेटेड। भाई कह रहा है किस पाइप सिस्टम में जो पंपिंग वर्क होता है, जिसमें सॉइल पाइप अलग होता है और वेस्ट पाइप अलग होता है, तो वो 2 पाइप सिस्टम होता है। नॉट ए पाइप एपरेटस, इसमें से कौन सा पाइप का घटक नहीं है, तो सर्विस रिजर्वायर। वाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर फाइटिंग पर्पज़, आग बुझाने के लिए कितनी पानी की जरूरत पड़ती है, तो 5 से 10% ऑफ टोटल कंजप्शन, 5 से 10% पानी की जरूरत पड़ती है आग बुझाने के लिए। हो गया कंप्लीट।